गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम का, उसी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है जो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब 1/17 में क्या होगा, जो कितना डिजिट होगा किस में, रिपीटिंग ब्लॉक में, तो उसी को दिखाना है। अब देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन है, थोड़ा सा ध्यान दे के देखना होगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक जो है सो माना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जैसे 1/17 है तो न्यूमरेटर को बीच में रखना है और डिनोमिनेटर को साइड में रखना है। अब देखिए यहाँ क्या करना होगा, जब पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले रूल है एक ठो जीरो देने का, फिर पॉइंट देंगे तो पॉइंट देने के बाद एक ठो जीरो आता है, फिर जीरो देंगे तो एक ठो जीरो आएगा, फिर 17 5 जा कितना होगा 85, और यहाँ कितना होगा 10 - 5 5 और 9 - 8 1। अब पॉइंट दिया हुआ ही है, एक ठो जीरो लाने का हक है हमको, तो कितना होगा। अब 17 8 जा 136। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, अब 4 - 3 1। पॉइंट दिया हुआ ही है, जीरो ले लेना होगा। फिर 17 8 जा कितना होगा 136, और यहाँ हो जाएगा कितना 10 - 6 4, ये कैंसिल हो गया। पॉइंट दिया हुआ है जीरो, 17 2 जा 34, और यहाँ हो जाएगा 6। अब आइए इधर, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जा रहा है, तो 6 और 6 के आगे पॉइंट दिया हुआ है, फिर जीरो लेना होगा। 17 3 जा यानी कितना होगा 51, तो 51 तो यहाँ हो जाएगा कितना 9। अब 9 पॉइंट दिया हुआ है जीरो, 17 5 जा 85, ठीक है, और 10 - 5 5, ये कैंसिल हो गया। पॉइंट दिया हुआ है जीरो, 17 2 जा फिर कितना होगा 34, यानी 10 - 4 6 4 - 3 1, ठीक है। अब 16 हो गया। अब इसके आगे फिर जीरो देना है, तो 17 9 जा कितना होगा 153, और यहाँ 10 - 3 7। अब पॉइंट दिया हुआ है जीरो, फिर 17 4 जा 68, और यहाँ क्या होगा 2। अब पॉइंट दिया हुआ है जीरो, तो अब क्या होगा 17 1 जा 17। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाइए, क्या हो जाएगा 3। अब पॉइंट दिया हुआ है जीरो, फिर 17 1 जा 17। अब यहाँ क्या होगा 10 - 7 3 2 - 1 1, यानी फिर पॉइंट दिया हुआ है जीरो। अब 17 7 जा कितना होगा 119, तो 119। अब 10 - 9 1 2 - 1 1, पॉइंट दिया हुआ है, फिर जीरो लगाना है। 17 6 जा कितना होगा 102, और यहाँ हो जाएगा 8। पॉइंट दिया हुआ है जीरो, 17 4 जा 68, अब यहाँ हो जाएगा 10 - 8 2, और यहाँ हो जाएगा 1। अब फिर यहाँ कितना होगा 17 4 जा, अब फिर 17 7 जा, पॉइंट दिया हुआ है जीरो आ गया, 17 7 जा 119, यानी 10 - 9 1। अब ध्यान दीजिए, 1 से यहाँ स्टार्ट था और यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब बंद कर देना है। अब यही हो गया रिपीटिंग ब्लॉक में कितना। अब यहाँ सबको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन नहीं ऊपर में लाइन लगाना है। अब ये क्या होगा, अब देखिए, यानी 0.0588 से लेके 47 तक टोटल 16 है, यानी आंसर में हो जाएगा आपका क्या चीज़ 16, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सबको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अगर मान लीजिए छोटा छोटा क्वेश्चन उसमें है, उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट में भेज सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। अब देखिए, अभी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है जो क्लासीफाई रेशनल और इरेशनल, इसमें दिखाना है जो कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में, बहुत ईजी है, कोई ख़ास बात नहीं है। अब 2 - √5, तो अब इसको कैसे किया जाएगा, तो इसमें लिखना होगा कि 2 इज रेशनल एंड √5 इज इरेशनल, देयरफॉर 2 - √5 इज इरेशनल। क्यों, यहाँ लिखना होगा
बिकॉज या एज द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल इज इरेशनल। अब नंबर 2 में आइए। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 23 अब -3 माइनस रूट 23। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देखिए, तब इसको क्या करना है, जो 3 प्लस रूट 23 और यहाँ माइनस रूट 23, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी 3 हुआ। तो 3 को तो आप 3/1 लिख सकते हैं, देयरफॉर ये क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 3 में। अब नंबर 3 में क्या है, जो 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7, तो √7, अब सबसे पहले तो एक बार इसको लिखना है, 2√7 बाई 7√7, तो √7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/7 हो गया। तो 2/7 जो है सो p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, 1/√2, तब 1 इज रैशनल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एंड √2 इज इरेशनल। Therefore 1/√2 is irrational as, आ जाइए इधर, एज कोसेंट ऑफ, कोसेंट यानी डिवाइड करने के बाद जो आता है, कोसेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 2 पाई दिया हुआ। अब देखिए ध्यान देके, यहाँ लिखना होगा जो 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाई हमेशा इरेशनल होता है, फॉर लाइफ आप लोग याद रखिए। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 इज रैशनल, बट पाई इज इरेशनल। हमेशा याद रखिए, पाई इरेशनल होता है, कभी भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो रैशनल होता है। अब यहाँ लिखना है 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल, सो 2 पाई इज इरेशनल। क्यों, इसलिए कि एज द प्रोडक्ट ऑफ, एज या बिकॉज कुछ भी आप लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो सिंप्लीफाई, यानी 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। सिंप्लीफाई, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यानी प्रोडक्ट इसका निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, या 2 प्लस √2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद ये √3 आया, तो √3 को फिर 2 प्लस √2 से, या 2 प्लस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 6, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो 3 और √2 को मल्टीप्लाई कर √6 नहीं होगा। √6 कब होगा, जब 3 में भी रूट लगा हुआ रहेगा, यानी √3 या √2 दोनों रहेगा, तब √3 इंटू √2 √6 होगा। वैसे 3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 होगा। आगे देखिए, फिर √3 को 2 से करेंगे, उसी तरह से 2√3 होगा, नहीं कि √6 होगा। और फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। यानी इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए और वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।